टेक्निकल सत्र होंगे स्टार्टअप के साथ। वो अपनी सारे ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। सरकार से जो उनकी अपेक्षा है वो सरकार के सामने रखेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो, जिससे कृषि के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न परिस्थितियां हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी आवे, उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें। इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। इसी दिन उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। आज हमारे उर्वरक मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी गुजरात में हैं, इसलिए वो इस अवसर पर उपस्थित नहीं हैं। वो होते तो बात को और विस्तार से इस समय रखते, लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र ये त्रिस्तरीय होंगे। 17 अक्टूबर को जिले स्तर का जो केंद्र है उसका शुभारंभ होगा। इसके बाद ये श्रृंखला ब्लॉक तक जाएगी और गांव तक जाएगी। इस समृद्धि केंद्र पर किसान को सभी प्रकार का खाद्य उपलब्ध हो, बीज की उपलब्धता हो, पेस्टिसाइड की उपलब्धता हो। यहाँ पर वो किसान चाहे तो अपना सॉइल टेस्ट भी करा सके। इस समृद्धि केंद्र से कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक भी जुड़े रहेंगे। अगर कोई सूचना का आदान प्रदान करना है, मार्गदर्शन लेना है, तो साइंटिस्टों की भी सहायता ली जा सकेगी। खेती से संबंधित जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है वे उपकरण भी इस केंद्र पर उपलब्ध रहें, टेक्नोलॉजी उपलब्ध रहे। ड्रोन जैसी उपकरणों का लोग उपयोग करना चाहते हैं तो उसकी उपलब्धता और रास्ता भी किसान समृद्धि केंद्र से मिले, यह सुनिश्चित करने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारी यह भी कोशिश है कि जब एक राष्ट्र एक उर्वरक है तो फिर स्वाभाविक रूप से हर फर्टिलाइजर पर कहीं ना कहीं भारत लिखा हुआ रहना चाहिए। तो अब इसके बाद भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनकेपी, ऐसा सभी बैगों पर होगा। इस बैग का लॉन्च भी
माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। इस सब के पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को आदान की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा आसान कैसे हो। साथ ही आप सबके ध्यान में यह भी है कि फर्टिलाइज़र की दृष्टि से हम लोग इंपोर्ट पर भी निर्भर करते हैं और इसलिए कई बार उतार चढ़ाव बना रहता है। किसान को फर्टिलाइज़र की छोटी छोटी भी जानकारी रहे, उपलब्धता के बारे में भी, कीमत के बारे में भी, और किसी प्रकार का उतार चढ़ाव है तो उससे भी किसान अवगत हो, इसके लिए उर्वरक मंत्रालय एक ई पत्रिका भी उस दिन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पत्रिका में फर्टिलाइज़र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। वो जानकारी से जागरूक हो सकेंगे। कई बार जानकारी के अभाव में कुछ लोगों के भ्रामक प्रचार के कारण किसानों को परेशानी भी उठाना पड़ती है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद भी भारत सरकार ने उर्वरक की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है, लेकिन कई बार वितरण में दिक्कत होने के कारण और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप किसानों को परेशानी उठाना पड़ती है। किसान इस परेशानी से बच सकें, इसलिए यह पत्रिका उनमें जागरूकता बढ़ाने के भी काम आएगी और किसानों के ध्यान में यह भी रहेगा कि सामान्य तौर पर एक प्रवृत्ति है कि अगर पानी ज़्यादा मिल रहा है तो खेत में ज़्यादा पानी लगाओ, जबकि सामान्य तौर पर क्या है कि पानी की भी एक निश्चित मात्रा है, उससे ज़्यादा फसल में पानी देना